नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे गेहूं की, जहां पर सरकार की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि ओएमएसएस की एक बड़ी ट्रांशेज यहां पर अक्टूबर से महीने से बाजार में लॉन्च की जाएंगी। क्या हो सकते हैं ये नंबर्स, क्या होगा इसका बाजार पे इम्पैक्ट, त्योहारी मांग को लेकर क्या बनेगी इसकी स्ट्रेंथ, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर बारिश की। जिस तरह की बारिश यहाँ पर स्पेशली गुजरात में होती हुई नजर आई है, काफ़ी मुश्किल वो स्थिति बनती हुई दिखी है। आने वाले कुछ दिनों में स्पेशली जब हम बात करें गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र की, कैसी स्थिति रह सकती है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले 3 दिनों में 7% की तेजी के बाद अब कल देर रात इसमें 2.5% की गिरावट भी देखने को मिली। कैसे बनाएं इन सभी पे स्ट्रैटेजीज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल, इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग, स्काईमेट से मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट जीपी शर्मा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मौसम के साथ कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले गुजरात पर ही जानना चाहेंगे, काफ़ी मुश्किलें बनी हुई हैं। विश्वामित्री का पानी भी हमने बरोडा में आता हुआ देखा। काफ़ी बुरी हालत यहाँ पर अहमदाबाद में भी है, जहाँ पर बेसमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर तक लोगों के घरों में पानी आ चुका है। अब गुजरात में क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले 4 दिन से लगातार गुजरात में भारी बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत ही ज़्यादा भारी वर्षा ज़रूर हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे आपने अभी मेंशन किया बड़ौदा का और अहमदाबाद का, वहाँ स्थिति में सुधार कल के दिन भी था। एक्चुअली मैं खुद वहाँ था अहमदाबाद में। मैं कल के दिन भी थोड़ी वर्षा कम हुई है। हाँ, उससे पहले 2 दिन वर्षा बहुत तेज और बहुत भारी वर्षा हुई है। गुजरात स्टेट के पूर्वी भागों से शुरू होकर, जिसमें कि गोधरा, पंचमहल, अरावली, ये सब क्षेत्रों से होकर मध्यवर्ती गुजरात, जिसमें कि बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, इन क्षेत्रों से होते हुए ये सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ अब ज्यादा उस तरफ केंद्रित है। जो भीतरी भाग है, मध्यवर्ती भाग है, उसमें अभी थोड़ी राहत है। और सौराष्ट्र कच्छ में बहुत भारी वर्षा हुई है। जो जामनगर, मोरबी, ओखा, पोरबंदर, खंबालिया, ये सभी क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 300%, 400% इतनी ज्यादा वर्षा और लगातार पिछले 3 दिन से तो इन क्षेत्रों में हो रही है। और अगले 2 दिन और विशेषकर आज भी इन क्षेत्रों में इसी तरह की बरसात जारी रहेगी, जिसमें कि जैसे मैंने कहा, मोरबी, राजकोट, जामनगर, ओखा, पोरबंदर, खंबालिया, इन क्षेत्रों में जो भीतरी भाग है सौराष्ट्र के, उसमें थोड़ी राहत जरूर रहेगी। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जितनी भी वाटर बॉडीज गुजरात में हैं वो लगभग फुल हैं। चाहे आप रिजर्वर की बात करिए, डैम्स की बात करिए, रिवर्स की बात करिए। लॉन्गेस्ट रिवर जो नर्मदा है वो भी अपने खतरे के निशान के पास है। तो वाटर बॉडीज, डैम्स, रिजर्वायर, जितनी चीजें हैं, उनकी वजह से भी ये थोड़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वर्षा तो हुई ही है, लेकिन उसके कारण जो अलग अलग जो वाटर बॉडीज, जैसे मैंने बोला, उनमें से भी पानी छोड़ा जा रहा है। खतरे के निशान से नदियां ऊपर हैं। तो कुल मिला के स्थिति चिंताजनक जरूर है। 2 दिन हमें और देखना पड़ेगा, पर वो ज्यादातर अभी जैसे मैंने कहा, सौराष्ट्र और कच्छ के जो बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। बाकी भागों में अभी स्थिति में सुधार होगा। कुल मिला के सुधार कहें तो हमें और 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 30 तारीख को स्थिति में पूरे स्टेट में वर्षा के हिसाब से तो काफी सुधार देखने को मिलेगा। जी। ऑलराइट, ये तो बात हुई ऑफ कोर्स गुजरात की, लेकिन साथ ही साथ मिस्टर शर्मा, अगर अगस्त के महीने को अब तक हम यहाँ पर देखें तो कितनी बारिश हुई है? 1 जून से अभी तक अगर देखें तो 3% अबव नॉर्मल ये दिखाता है, लेकिन सिर्फ अगस्त को आप कैसे देखेंगे? और अब आगे जाते हुए सितंबर को लेकर क्या सेंस है? अगस्त का महीना काफी फेरबदल वाला रहा है। अगर आपने देखा होगा, महीने के शुरू में कुल मिला के जो वर्षा थी लगभग 103% थी। वो बढ़ के 107% तक भी चली गई। उसके बाद फिर से एक बार फिर कम होके 103%। आज के दिन में कहें तो 107%। अगस्त का महीना कहें तो हाँ, 15% तक अभी अगस्त के महीने में वर्षा ज्यादा हुई है। जो सामान्य वर्षा है उससे ज्यादा वर्षा हो चुकी है। 255 मिलीमीटर के करीब अगस्त में वर्षा होती है। आज के दिन में 261 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। और आने वाले जो अभी 3-4 दिन बचे हैं, इनमें भी काफी वर्षा संभावित है। तेजी की उम्मीद तो है। मिस्टर शर्मा, ऑफ कोर्स तेजी बारिश में ही नहीं, तेजी यहाँ पर मार्केट्स में ही भी है। आपको एक सेकंड रोकना चाहेंगे वहां पर, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाईज पर है।
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाजार एक्चुअली पिछले 2 दिन से इस लेवल का यहाँ पर इंतजार कर रहा है और फाइनली हमने यहाँ पर वो लेवल्स आते हुए देखे हैं। 1 अगस्त 2024 के बाद अब ये नया रिकॉर्ड बना है, यानी कि पूरा महीना लगा बाजार को ये लेवल्स पहुंचने के लिए और आप देख सकते हैं 25,085 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, हम कल भी इस लेवल का इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो हमने नंबर यहाँ पर बहुत इजीली आज निकलते हुए देखा है। कहाँ से सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि मेटल्स है, फार्मा है, आईटी काफी हद तक यहाँ पर सपोर्टिव था, लेकिन आप किन सेक्टर्स को देख रहे हैं और कहाँ से सपोर्ट है? देखिए मनीषा, होता क्या है कि कल पूरे शो में मैं आपकी वेट करता रहा कि ऑल टाइम हाई हिट होगा। वो नहीं हुआ और आज सुबह मैं हर्षदा को ये बता रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था मुझे, तो मैं कहा था कि आज शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आज ऑल टाइम हाई हिट हो जाएगा। तो ये हो गया मार्केट में। ये चीजें ऐसी होती हैं, या तो गैप से निकलती हैं, जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तब निकलती हैं। देखिए मनीषा, एक चीज इसमें समझनी होगी कि सेक्टर्स कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा है, ये एक आई थिंक लेस इम्पोर्टेंट सवाल है। मोर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये मार्केट जो है ये क्या बता रहा है आपको। ये मार्केट आपको ये बता रहा है कि ये इस समय एक इंडिया की सबसे बड़ी बुल मार्केट है। आप देखिए आज ग्लोबल मार्केट सारी की सारी थोड़ी डरी हुई है, सहमी हुई है कि एनवीडिया के नंबर आएंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारी मार्केट का कॉन्फिडेंस देखिए आप, इवेंट से पहले ही ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए मार्केट तैयार है। और एक चीज जो आज एक क्लियर हुई, जो अगस्त में जब मनीषा मार्केट शुरुआत में बहुत तेजी से गिरी थी ग्लोबल मार्केट में, तब एक व्यू लिया गया था इस चैनल पर कि आप अगस्त में ही ऑल टाइम हाई देखेंगे। और मुझे इस चीज की खुशी है कि सीएनबीसी की आवाज के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस पूरी तेजी में पार्टिसिपेट किया होगा और ये मार्केट ब्रॉड बेस रही है। देखिए आज 10वां दिन है तेजी का, 10 के 10 दिन मार्केट को नई लीडरशिप मिली है। आज ऑब्वियसली आईटी से लीडरशिप मिली है और आईटी सबसे स्ट्रांग पॉकेट रही भी है वैसे भी, लेकिन उसके अलावा भी मार्केट को कहीं ना कहीं से लीडरशिप मिलती जा रही है। प्लस एक और चीज देखिए इस मार्केट में, ये मार्केट जो है अब तक सिर्फ रिटेल के पैसे से चल रहा था, लेकिन अब इस मार्केट ने सेंस किया है कि जो एफआईआईज अब तक मिसिंग थे वो आ गए हैं वापस इस मार्केट में। और पिछले 4-5 दिन से एफआईआईज की काफी बड़ी बाइंग फोर्स रही है और अगर एफआईआईज और डीआईएस दोनों बाय साइड पर आ गए तो ये मार्केट और भी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। इनफैक्ट मनीषा, मैंने तो एक टारगेट ऑलरेडी सेट कर दिया है इस साल के लिए 27272 का, जो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, बने रहना है और करेक्शंस में घबराना नहीं है। करेक्शंस आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज होंगी ऐड करने की। हाँ देखिए, बीच बीच में ये जरूर होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बार रीलुक करना होगा, थोड़े से महंगे स्टॉक्स उनमें से शायद थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी, लेकिन मेन चीज ये है कि स्टे इन्वेस्टेड और बड़ा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिविटी का है, तो बड़े ट्रेंड के साथ बने रहे और उस बड़े ट्रेंड को छोड़े नहीं, ये जब तक मार्केट आपको खुद ना बाहर निकाल दे, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट में अभी भी लॉन्ग में बने रहे। अनुज, जैसे आपने पहले भी कहा था और लगातार हम चैनल पे आपको सुनते भी रहे हैं, आपने कहा था अगस्त में यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनेगा, जो आज हमने बनता हुआ देखा भी है जस्ट इन टाइम एक्चुअली। अब क्योंकि आप 27272 का लेवल यहाँ पर दे रहे हैं, अगर हम अगस्त के महीने यूजली देखें तो क्या हमेशा ऐसी तेजी होती है, या फिर जैसे आपने कहा रिटेल के साथ साथ एफआईआईज भी आए हैं, क्या ये ट्रेंड आप आगे भी जारी देखते हैं? आपको लगता है सितंबर अक्टूबर अंटिल दिवाली यहाँ पर बाजार तेजी में रहेगा? मनीषा देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात की आपने। मार्केट में एक चीज होती है कि नॉर्मली अगर फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग होता है तो सेकंड हाफ में ट्रेंड और मजबूत होता है। तो अब अगस्त अगर स्ट्रांग है तो मेरा जो 27272 का व्यू है, मैं इसी साल लेके चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि एक मार्केट में अब ये बिफोर द टाइम फेड का पहला रेट कट आता है, मार्केट में और 500-600 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो चुकी होगी, और उसके बाद फिर दिवाली की रैली, उसके बाद ईयर एंड रैली, तो ये सब मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक्टिव रखेंगी और ये जो लेवल्स मैंने बोले उनकी तरफ हम चलेंगे और वेल्थ बनेगी इस मार्केट में। बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, इस मार्केट में वेल्थ बनेगी उन लोगों की जो बने रहेंगे इस मार्केट में। एब्सोल्युटली, अगर आप आवाज देखते रह रहे हैं तो क्लियरली आपने यहाँ पर अपना मुनाफा कमाया ही है। इन्वेस्टमेंट और वेल्थ यहाँ पर लगातार बनती रहेगी। अनुज, आपने कहा सेक्टोरल शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आईटी से जो सपोर्ट है, क्या राय देंगे हमारे दर्शकों को? सेक्टोरल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ओवरऑल मार्केट व्यू लेकर चलना चाहिए? देखिए मनीषा, आईटी पर तो व्यू यही रहा है कि इस समय मार्केट में सबसे बड़ा सेक्टर आईटी है। उसका सिंपल कारण ये है कि अब मार्केट बेट करेगा फेड रेट कट पर, और फेड रेट कट पर बेट करने का मतलब है आईटी स्टॉक्स में वापस वही वैल्यूएशन आएंगी जो 2021 और 22 की पीक में हमने आईटी में देखी थी। उसके बाद इनमें काफी हमने एक कोलैप्स देखा था, और अब
क्योंकि यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, रिसेशन का भी रिस्क वहां पर खत्म हो रहा है, प्लस रेट कट मिलेंगे, तो आईटी के तो जैसे कहते हैं ना पांचों उंगलियां घी में है, ये वो वाला मामला है आईटी। और आईटी पर तो खैर मैं इस साल के शुरू से पॉजिटिव रहा हूँ। मेरा एक व्यू ये रहा है कि इस साल आपके पोर्टफोलियो का मिनिमम 25% आईटी में होना चाहिए। वैसे तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 25% आईटी में होना चाहिए। कल भी हमने इन्फोसिस, कल और परसों 2 दिन इन्फोसिस और बाकी सब आईटी स्टॉक्स की बात की थी। मेरे ख्याल से आईटी में अभी भी यहाँ से एक अच्छी तेजी प्ले आउट होगी, और अभी मार्केट धीरे धीरे फैक्टर इन करेगी रेट कट। अच्छा, एक और चीज है, हमारी मार्केट के अंदर समहाउ एक पेक्यूलियर हैबिट होती है ग्लोबल इवेंट्स को भी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की। आज जैसे ग्लोबल मार्केट एनवीडिया के नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं, आज की इंडियन मार्केट की आईटी की रैली शायद कुछ हद तक ये बता रही है कि शायद आज ओवरनाइट यूएस में भी कुछ इस तरीके का फैक्टर इन करने की कोशिश हो कि एनवीडिया के नंबर ठीक ठाक आए और मार्केट उसके बाद ग्लोबल मार्केट में भी शायद एक रैली देखे। अनुज, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने कहा कि यूएस फेड तो यहाँ पर देखना ही होगा, ग्लोबल क्यूज को बाजार काफी स्ट्रांगली देख रहा है। अगर हम ग्लोबल क्यूज ही यहाँ पर देखें तो नवंबर में यूएस के इलेक्शंस हैं, भारत के में कहीं कहीं किसी स्टेट में अभी इलेक्शंस यहाँ पर आने वाले बाकी हैं। इन सभी के बीच में आपको क्या लगता है बाजार के लिए एक सरप्राइज फैक्टर क्या होगा? क्योंकि यूएस फेड रेट कट काफी हद तक 25 बेसिस पॉइंट्स ही सही फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ से आगे जाकर बड़े क्यूज, बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए बुल मार्केट अपने, जैसे कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खोज लेता है, बुल मार्केट अपने ट्रिगर ढूंढ लेती है। तो कोई ना कोई ट्रिगर बुल मार्केट को मिल ही जाएगा और ट्रिगर्स आते रहेंगे। इशू ये है कि हमें बताकर नहीं आएंगे ट्रिगर्स, मनीषा। तो ये इसके लिए फिर मैं रिपीटेटिव साउंड करूंगा, लेकिन एक चीज जो इस मार्केट में नहीं करनी है, इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क होगा इन्वेस्टेड ना होना। आई थिंक बहुत लोगों ने ये मार्केट मिस की है क्योंकि उन्होंने हर लेवल पर एक स्टीप करेक्शन का वेट करा है। हो सकता है करेक्शन आ जाए, लेकिन उसको टाइम करना बहुत टफ होगा कि वो कब आएगी। वो क्या अब 25,000 पर आएगी या 26,000 पर जाकर आएगी, या वो जो मेरा लेवल है 27,000 का वहां पर जाकर आएगी, ये कहना बहुत टफ होगा। लेकिन ट्रिगर्स मार्केट को मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं से। जैसा आपने बोला, अभी रेट कट का ट्रिगर है, उसके बाद मार्केट किसी और ट्रिगर पर लैच ऑन करेगा, उसके बाद कोई और ट्रिगर, उसके बाद अर्निंग्स का अपग्रेड, शायद कुछ ना कुछ ट्रिगर मार्केट ढूंढता रहेगा बुल मार्केट में। एब्सोल्युटली अनुज, आपके पास बार बार यहाँ पर आते रहेंगे, तो क्लियरली जैसे आपने कहा अर्निंग्स में यहाँ पर देखना होगा, यूएस फेड देखना होगा, ग्लोबल अर्निंग्स भी यहाँ पर हैं, यूएस इलेक्शंस हैं, और जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि बुल मार्केट अपने जो ट्रिगर्स है वो यहाँ पर ढूंढती रहती है और उसका एक हम इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ देखेंगे भी। हमारे साथ एक्चुअली इवेंजलिस्ट के प्रकाश दीवान हैं। प्रकाश जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं ये ऑल टाइम हाइज एंड अब यहाँ से क्या सेंस है, क्या करे बाजार? देखिए, आपको ये तो पता ही है कि ये ऑल टाइम हाई जो आया है थोड़ी मुश्किल के बाद आया है। नीचे जाके एक दौर हमने करेक्शन का भी देखा है, तो उस लिहाज से ये बहुत ही पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, खास करके लार्ज कैप निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक्स में बहुत स्ट्रेंथ है। और ये सारा दामोदर इस पे जो मूव का है, दैट इज बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी इतनी है मार्केट में कि नीचे के लेवल से भी हमने एक महीने के कम अवधि में देखा कि नीचे जाके भी हम मार्केट में वापस नए स्तर पे आ गए। तो डेफिनेटली इट शोज रेजिलियंस सॉरी। लेकिन द लेवल्स एट विच वी आर, जिस लेवल पे हम लोग हैं वहां पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता जाता है। हो सकता है मोमेंटम जारी रहे, बट मैं नई चीजें लेने के लिए बड़ा सिलेक्टिवली वो करूंगा, रिकमेंड करूंगा लोगों को रहे, क्योंकि बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है। ये सेंसेक्स या निफ्टी की चाल से थोड़े से वो ना हो जाए, बहकावे में ना आ जाए कि और भी बाइंग करते रहे। यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, बट यस ये लिक्विडिटी ड्रिवन है और मार्केट में रेजिलियंस बहुत दिखाई है। ओके प्रकाश, गुड मॉर्निंग। तो फिर एक्सक्यूज मी, कौन से स्टॉक्स अगर इंडेक्स की बात करें आपको लग रहा है कि यहाँ से भी लीडरशिप ले सकते हैं? सो ये देखिए, निफ्टी के लेवल्स, आई मीन निफ्टी के बाहर के अगर स्टॉक्स आप देखें तो थोड़े से जो जहाँ पे हमने टर्न अराउंड सिचुएशन देखी, जैसे केमिकल्स हो गया या कुछ हद तक आईटी में भी देखा है कि कुछ मूव्स आ रहे हैं, वहां पे आपको थोड़ा टैक्टिकल वो मूव मिलेगा। बट मुझे अभी भी ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई पॉकेट्स नहीं दिखे जब बहुत आपको बड़ी वैल्यू दिखे। तो ये तो मार्केट में जो सेक्टर रोटेशन है हमने देखा है, उस लिहाज से कुछ फाइनेंशियल्स में, कुछ फार्मा कंपनीज में, इस टाइप के उसमें सब वो आए, बट कोई स्पेसिफिकली
टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ऐसा मन नहीं करता कि जाके इसमें ऐड कर दें और ये भाव पे भी मोमेंटम को करें। मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मोमेंटम इन्वेस्टर शायद कर पाएंगे, बट वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल का दौर है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें? फिर प्रॉफिट बुक करें आप, ये जितने भी अगर आपके पास हैं जो डिफेंस, रेलवे, इस टाइप के कुछ इंफ्रा स्टॉक्स हैं और कुछ जो ये डेटा सेंटर और छोटे स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 100, 110, 120 पी हो चुका है। अभी हम सिर्फ एक स्टोरी के बलबूते देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइसेस जहाँ पे आए हैं, तो जहाँ भी आपको पी अब नॉर्मली हाई लगता है और अर्निंग्स को आने में समय है और कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, यानी 1500-2000 करोड़ के नीचे है, तो डेफिनेटली वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में जब गिरावट आएगी तो बहुत तीव्र हो सकती है और उससे बचना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ऑल राइट प्रकाश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और अनुज आपका भी टाइम इन पे लॉगिन करने के लिए। तो क्लियरली जैसे एक क्वेश्चन का वर्ड भी यहाँ पर आ रहा है कि जो पी जहाँ पर एबनॉर्मली हाई है, जैसे कि शायद इंफ्रा, डिफेंस, रेलवेज हैं, वहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। आईटी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, एक नए हाईज के आसपास अभी भी निफ्टी में लगातार यहाँ पर कारोबार है। नया हाई और भी हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। इस वक्त अगर बात करें तो 25,104 के आसपास के स्तर, तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पर कंटिन्यूड है इक्विटी मार्केट्स में। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर फिर से करेंगे कमोडिटी बाजार की। हमारे साथ अब HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता हैं। अनुज नमस्कार। और काफी चौपी बाजार हैं ये, कल हमने सोने में ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आते हुए देखी थी, करंट लेवल से क्या करने की राय है? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। देखिए जिस तरीके से एक चॉपीनेस आई है, हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक रेंज में रहेगा और हालांकि $2500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो नीचे में करीबन अगर हम बात करें तो 71,700 से लेकर 72,300 के बीच का मार्केट रहेगा। अगर ऊपर प्राइस थोड़ा बाउंस बैक करते हैं 72,100 72,200 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। नीचे 71,780 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और अगर 71,700 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना के भी चल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर अभी फिलहाल एक रेंज में है। हालांकि मार्केट अभी वेट कर रहा है जो इन्फ्लेशन के डेटा आने हैं, वो डेटा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मगर हाँ कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अनुज, साथ ही साथ क्रूड ऑयल में अब क्या करने की राय है? बिकॉज 3 दिन में 7% की तेजी के बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली कल शाम को आई है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? देखिए हमें लगता है कि हालांकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बरकरार है, मगर जिस तरीके से प्राइस 7% रन अप हुए थे, एक प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए मार्केट एक ओवरबॉट जोन में है, जहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो क्रूड में करीबन 6400-6420 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 6488 का रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 6320 तक आ सकता है, और अगर 6320 जो कि WTI में करीबन $72-71 के आसपास आएगा तो वहां पे अगेन खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी रेंज बाउंड मोमेंटम है, मगर हाँ ये है कि ओवरबॉट होने की वजह से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, एक फाइनल सवाल और ये एग्री पर है, और जिस तरह की बारिश गुजरात में हुई है, जहाँ पे हम अज्यूमिंग काफ़ी सारी फसलें अब अंडर वाटर हैं, आपको लगता है कुछ कंसर्न्स हैं उसको लेकर, या बहुत जल्दी है अभी इसके ऊपर कोई निष्कर्ष निकालना? और आपकी सेंस अब एग्री स्पेस में क्या है? देखिए अगर हम एग्री में देखें और अगर हम गुजरात पर्टिकुलर की बात करें तो हमें मसालों का काफी बड़ा क्षेत्र है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो सेंटिमेंट है वो काफी मिले जुले हैं, मगर हाँ जिस तरीके से बारिश हुई है और आगे हम देखेंगे कि जो मसालों की सोइंग होगी वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कि सभी मसालों में एक फिलहाल थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, मगर ये डेफिनेटली है कि यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ज्यादा पानी होने की वजह से सोइंग एक्टिविटी डिले होगी, जैसा हम कॉटन में भी देख रहे हैं कि एक सोइंग एक्टिविटी डिले होती हुई दिख रही है, तो वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी भाव चल रहे हैं वो थोड़े से अभी ओवर सोल्ड में है, जहां से आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढे जा सकते हैं, और ऑफकोर्स गुजरात में अभी कुछ असेसमेंट नहीं हुई है कि किस तरह का नुकसान वहाँ पर है, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अनुज साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।